ट्रॉमा से बेहद के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर सोनिया की माँ को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उसने तैमूर के साथ शादी करके अपनी बेटी की कितना बड़ा घाटे का सौदा किया है। असल में वो औरत सिर्फ और सिर्फ अपनी हुक्मरानी चाहती थी और चाहती थी कि क्यों हमजा उसके आगे आगे पीछे घूमे, यानी कि जो वो चाहती है वही होना चाहिए, ये उसका जहन था। लेकिन इस बात ने उसको वो मात दी है कि ये कभी भी अपनी हुक्मरानी करने का नहीं सोचेगी। जी समझिए, इसका दी एंड हो चुका है, क्योंकि ये औरत जो है वो किसी को कुछ नहीं समझती थी, यहाँ तक कि अपने शोहर को इसने इस कदर जलील करके रखा था। लेकिन अब ये बात को मान रही है कि इसने बहुत सी गलतियाँ की हैं और वो कहती है कि मैंने जो कुछ किया सो किया, मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं अपनी बेटी के साथ बुरा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो कुछ हुआ, आखिर मैं कैसे इसको ठीक करूं, बस एक दफ़ा मेरी सोनिया वापस आ जाए। जिस पर उसका शोहर कहता है, तुम्हारी नीयत अपनी बेटी के लिए बुरी नहीं थी, तुम्हारी नीयत हमजा के लिए ज़रूर बुरी थी। ये बात याद रखना, क्योंकि तुमने जो कुछ किया है गड़ा तुम्हारे सामने खुद है, और तुम्हारी बेटी के साथ भी जो कुछ हो रहा है तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। काश तुम पहले इन बातों को समझ जाती तो आज ये नौबत ना आती। आगे से वो कहती है कि अभी फ़िलहाल इन सब बातों का कोई भी वक्त नहीं है, बेहतर यही है कि इन बातों को साइड पे रखा जाए, क्योंकि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा इस बात का है कि हमें थोड़ा स्टेप लेना होगा, कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो मामला बिल्कुल बिगड़ सकता है, बिल्कुल ख़राब हो सकता है। दूसरी तरफ हमज़ा तो काफ़ी रिलैक्स हो गया है, क्योंकि जैसे ही उस जैसी औरत से उसकी जान छूट गई है तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि वाकई में सुकून आ गया। लेकिन फिर भी सोनिया की याद उसको दिन रात एक करके पागल कर रही है। उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि वो क्या करे, और बार बार यही बात उसके दिमाग में आ रही है कि इस औरत की वजह से सोनिया भी उसके हाथों से जा चुकी है। कि जुगनू जो है वो अपने घर में काफ़ी मिन्नत तरले कर रही है और कह रही है कि मुझे कुछ रोज़ के लिए इधर रहने दे, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ सोनिया की माँ को आग लग चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसने आग लगाने की दूसरों के घरों में कोशिश की है, आज उसके अंदर खुद वो आग जल गई है। क्योंकि अब उसको समझ आ गई है कि उसने जो कुछ किया था सब कुछ उसी का नतीजा है। अपनी बेटी सोनिया को ढूंढते ढूंढते वो पागल हो चुकी है। लेकिन सोनिया की माँ ने भी उसका वो हश्र किया है तैमूर का, वो उसके पीछे लग चुकी है पूरे तरीके से और कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी सोनिया की आंख में एक आंसू भी लाया। यानी कि सोनिया को वो घर बसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कदर ज़लालत होगी ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब जाकर सोनिया की माँ को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने हमजा के साथ बहुत गलत किया। वो तो उससे इतना प्यार करता था और मैंने पैसे के मुवाजने कर करके अपनी बेटी के घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे हमज़ा के पास जाकर उससे माफ़ी माँगनी चाहिए थी। अभी ये बात वो सबके सामने तो नहीं कह रही, लेकिन दिल ही दिल में उसे इन सब बातों का एहसास हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं रह गया है। दूसरी तरफ हमज़ा भी बिल्कुल अकेला हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि ये जुगनू सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धोखा थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थी। लेकिन सोनिया की याद को वो एक पल के लिए दिल से नहीं भुला पा रहा है। वो जानता है कि जो कुछ हुआ है सब कुछ गलत था, इसलिए उसको किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए था, और ऐसा ही हुआ। उसने यकीन किया तो उसकी हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। खैर अब देखेंगे कि सोनिया अब अंदर ही अंदर कुटती रहती है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि उसने गलत किया है, जो उसके साथ गलत हो रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा तो यकीन करती, थोड़ा तो एतबार करती, लेकिन उसने बिल्कुल किसी बात का एतबार नहीं किया। उसने वही देखा जो उसको दिखाया जा रहा था, जो उसको बताया जा रहा था, लेकिन उसने अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ट्रॉमा सीरियल बेहद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जुगनू की सारी असलियत खुल के सामने आ चुकी है। इसका ये रोज़ रोज़ का रोना ढोंग सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पहले तो इसने घर का माहौल इतना सख्त ख़राब कर दिया था कि उसकी फूफो इससे तंग आ चुकी थी और कहती है, हमसा मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। देख लेना, दाल में कुछ काला है। और वैसा ही होता है जनाब, क्योंकि जैसे ही ये लड़की के सारे पोल खुलते हैं तो ये कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जिस पर हमजा उसको कहता है कि तुम्हें मैं कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा।
तुमने जो किया मुझे और सोनिया को तोड़ने के लिए, ये बहुत ही गलत किया है। इस चीज़ की माफ़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। जिस पर जुगनू कहती है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे ही मैं घर जाऊँगी, वहाँ पर भी मुझे कोई नहीं रखने वाला। इसलिए बेहतर यही है कि ज़रा मेरे ऊपर रहम कीजिए और मुझे यहाँ से मत जाने दो, क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हमज़ा कहता है कि इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। इस पर उसको धिक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है, और जैसे ही धिक्के मारकर निकालता है तो घर आकर देखती है कि उसको कोई बंदा मुंह नहीं लगा रहा होता है। और सारे कहते हैं अब हमज़ा किधर है, अब बताओ क्या माजरा बना, अब तुम्हें यहाँ पे माफ़ी नहीं मिल सकती, अब तुम्हें वापस ही जाना होगा हमज़ा के पास। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरे ऊपर रहम कीजिए, क्योंकि मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन ये चंद ही दिनों की गेम रही, और ज़्यादा मज़ीद इन्होंने ड्रामे को लटकाया नहीं है। खैर, अब देखेंगे कि हमज़ा काफ़ी परेशान है, बहुत उदास रहने लग जाता है, क्योंकि उसको फिर दोबारा से धोखा मिल चुका है। लेकिन वो ये नहीं जान पाया कि उसकी सोनिया के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर सोनिया का उसको पता चल जाए तो वो तो सबको ही ख़त्म कर दे। खैर, आप देखेंगे कि जुगनू जो है वो अपने घर में काफ़ी मिन्नत तरले कर रही है, और कह रही है कि मुझे कुछ रोज़ के लिए इधर रहने दे, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ सोनिया की माँ को आग लग चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसने आग लगाने की दूसरों के घरों में कोशिश की है, आज उसके अंदर खुद वो आग जल गई है। क्योंकि अब उसको समझ आ गई है कि उसने जो कुछ किया था सब कुछ उसी का नतीजा है। अपनी बेटी सोनिया को ढूंढते ढूंढते वो पागल हो चुकी है। लेकिन सोनिया की माँ ने भी उसका वो हश्र किया है तैमूर का, वो उसके पीछे लग चुकी है पूरे तरीके से, और कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी सोनिया की आंख में एक आंसू भी लाया। यानी कि सोनिया को वो घर बसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कदर ज़लालत होगी ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब जाकर सोनिया की माँ को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने हमज़ा के साथ बहुत गलत किया। वो तो उससे इतना प्यार करता था, और मैंने पैसे के मुवाज़ने कर करके अपनी बेटी के घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे हमज़ा के पास जाकर उससे माफ़ी माँगनी चाहिए थी। अभी ये बात वो सबके सामने तो नहीं कह रही, लेकिन दिल ही दिल में उसे इन सब बातों का एहसास हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं रह गया है। दूसरी तरफ हमज़ा भी बिल्कुल अकेला हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि ये जुगनू सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धोखा थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थी। लेकिन सोनिया की याद को वो एक पल के लिए दिल से नहीं भुला पा रहा है। वो जानता है कि जो कुछ हुआ है सब कुछ गलत था, इसलिए उसको किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए था, और ऐसा ही हुआ। उसने यकीन किया तो उसकी हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। खैर, अब देखेंगे कि सोनिया अब अंदर ही अंदर कुटती रहती है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि उसने गलत किया है, जो उसके साथ गलत हो रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा तो यकीन करती, थोड़ा तो एतबार करती, लेकिन उसने बिल्कुल किसी बात का एतबार नहीं किया। उसने वही देखा जो उसको दिखाया जा रहा था, जो उसको बताया जा रहा था, लेकिन उसने अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी।